तो राहुल गांधी कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, देश बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिंदगी में सब इसकी कल्पना अधूरी रह जाएगी, कभी जिंदगी में जिसमें नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं? उसको बोलने का तरीका ही नहीं है, चकाचक खचाखच सर जोकर है ये सरवा। बरसात होता है तो मेढक निकल आते हैं, फुक फुक। उसी तरह यही सब है। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई संत पैदा हुआ है तो मोदी जी पैदा हुए हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं, ऐसा संत 2000 साल के बाद हुआ है, लोगों की सेवा कर रहा है। अगला कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहला मंदिर अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से मैंने पूछा, दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा, जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। दूसरा मंदिर शिव का मंदिर। गुरुजी ये आपने क्या किया? दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हाँ जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। समझ गया मैं। आक्रोश आता है कि पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, लेकिन आपने अपनी पार्टी में क्या किया? और ऐसे अनगिनत महिलाओं के साथ हर पार्टी में होता होगा, हर ऑफिस में होता होगा, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आएगा। तो मैं यही तब शुरुआत में भी कही थी कि एक महिला को महिला के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और फिर क्या हुआ? मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि मैंने हिम्मत करी कि मैं इस बात के लिए खड़ी हुई कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। यह बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ने का हमारा समय है, हम चुनाव के बीच में है, तुम चुप हो जाओ। ये लोग बोलते हैं, आदमी बोलते हैं उस पार्टी के। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जहां पे एक महिला के साथ जो होता है तो महाभारत होती थी, लेकिन जब लड़की अपने ही ऑफिस में, अपने ही परिवार में आवाज उठाती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बोला जाता है चुनाव ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा साथ जो हुआ वो नहीं। ये मानसिकता हर लेवल पे बदलने की जरूरत है। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है, राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? बात तो सही है। कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है। अच्छा, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए। इतने लोग यहाँ बैठे, सबकी भाषा अलग होगी, सबकी वेशभूषा अलग होगी, लेकिन हम हिंदुस्तान एक है, एक है हिंदुस्तान। विभिन्न वेशभूषाओं के लोग हम सब एक साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनुराग अब आप रिपीट कर, शिवम ये सब दोगलापन है। सरकार 2014 के बाद से आज तक इस देश की सरकार के एक भी ऑर्डर में अगर कहीं आपको भेदभाव मिला हो कि वहां हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सब है बराबर है, बात तो सही है। बराबर है, सबको चीजें बराबर है, सबको घर बराबर है, सबको टॉयलेट्स बराबर है, सबको गैस बराबर है। लेकिन इस देश में हिंदुओं की बात करना गुनाह नहीं होना चाहिए। और कोई कम नहीं कह रहा, हम नहीं कहते कि हमें आप ज्यादा दीजिए, बस इतना है कि सरकारें बराबर बात कर ले, इतनी सी तो बात है। इनको पता नहीं क्यों इस बात का दर्द है। और एक और, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मासी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। सर कल एक संवाद हुआ लोकतंत्र में, खड़गे जी ने फोन मिलाया राहुल गांधी जी को, तो खड़गे जी ने फोन मिलाया, हेलो राहुल जी पाए लागू। उधर से आवाज आई, देखिए भैया मेरी यात्रा चल रही है, मैं पूर्णिया आया हूं। क्या हुआ यात्रा में? मैं पूर्णिया गया, वहीं किसान आया, खुद आया सेल्फ, मेरे पास आया और कहता है मेरी फसल नष्ट हो गई, बारिश आई फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? खड़गे जी बोले आवाज नहीं आ रही, फोन काट रहा हूं। गांधी जी हे राम कहते थे। अच्छा, गांधी जी का नारा था हे राम। ठीक है। हे राम का मतलब क्या? क्या बात कर रहे हैं?
बताइए, जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं, हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीका था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। आप लोग सब देख रहे हैं, रुकिए, अमित शाह को जानते हैं सब लोग, इनके लड़के जय शाह आज बीसीसीआई के चेयरमैन है, अभी आईसीसी के। कितने सेंचुरी मारा उन्होंने? अच्छा एक चीज बताइए, अरे मेरा जवाब है भाई साहब। अरे इनका सांसद ज्यादा तो ये ज्यादा बोलेंगे क्या? पवार आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सी 100 सेंचुरी मारी? मैं बता रहा हूँ, तारीख बता। सचिन तेंदुलकर के बाद उन्हीं का रिकॉर्ड है। प्लीज, बस हवा निकल गई। जय शाह ने 50 सेंचुरी मारी है, इनको पता नहीं। जय शाह ने, आप भी जवाब दीजिए। राजीव शुक्ला से लेकर शरद पवार जी, बता रहा हूँ, जय शाह ने 50 सेंचुरी मारा है, 2 बार डबल सेंचुरी मारा, मगर अपनी गली पे मारा है, इसलिए आपको पता नहीं है। और राजीव शुक्ला ने कौन सी गली में मारा? राजीव शुक्ला हो, शरद पवार हो, क्रिकेट जो उभरता हुआ खेल था, उन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का काम, स्टेडियम देने का काम शरद पवार जी ने किया। लेकिन शरद पवार कर रहे थे। अरे हिपोक्रेसी का कुछ तो लेवल, शरद पवार जी का ये नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी। क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे रिपोर्टर हैं, इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है, तो इनको कहना पड़ता है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। देखो, आपको इनके चेहरे दिख नहीं रहे, मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब, और छुप छुप के मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कैमरा पे ना आ जाए और मुसीबत हो जाएगी। कि कांग्रेस चलता है पुरखों से और बीजेपी चलता है ऐसे मूर्खों से। क्या बात कर रहे हैं? मूर्ख बता रहे हैं। मूर्ख ही है। अच्छा, क्या काम किया है बताओ? बताइए आप, क्या काम नहीं किए? हाँ, क्या काम किया बताओ? भाई साहब, इन्होंने एक चीज बोली ना, मूर्ख, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि जब हम देखते थे ना पुराण वगैरह, रामायण, नहीं चमचे नहीं, हम पुराने पुराण देखते थे, उसमें बता रहे थे कि त्रेता युग के अंदर साधु संत जो हैं वो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, अब विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब क्या करे यार, जनता परेशान है कि इन गधों को देखे या वो बड़े गधे को देखे।